तो आज हम बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री के एंजाइम सेशन को आज हम इसमें देखेंगे। तो एंजाइम की बात की जाए तो सबसे पहले एंजाइम में जो कार्य किया गया वो लुईस पास्चर के द्वारा किया गया। उसके बाद एडवर्ड कोहने ने इसे सर्वप्रथम एंजाइम कहा। तो एंजाइम कहते किसे, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद एंजाइम शब्द जैसे दिया एंजाइम के बारे में, और फिर लास्ट में हम कोएंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो एंजाइम जो है जीवों में उपस्थित प्रोटीन युक्त पदार्थ है, अर्थात एंजाइम प्रोटीन नेचर जो है एंजाइम का वो प्रोटीन नेचर का है एंजाइम, जो रासायनिक अभिक्रिया की गति को, अर्थात जीवों में जो रासायनिक अभिक्रिया है, मेटाबॉलिक रिएक्शन है, उसकी गति को ये बढ़ा देता है। तो एंजाइम को हम जानेंगे। एंजाइम वो है जो जीवों में उपस्थित प्रोटीन युक्त पदार्थ है और जो रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र कर देता है। अब एंजाइम शब्द जो दिया गया वो एडवर्ड कोहने के द्वारा दिया गया। एंजाइम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एन का मतलब इन और जाइम का मतलब ईस्ट, अर्थात इन ईस्ट के अंदर एंजाइम जो एंजाइम है सबसे पहले देखा गया वो ईस्ट के अंदर देखा गया, और इसे देखा 1926 में जेम्स बी समनर तथा जैक बी यूरेज ने, अर्थात और इन्होंने ही बताया कि जो एंजाइम है वो नेचर से प्रोटीन नेचर के होते हैं। अब बात करें कोएंजाइम की, तो कोएंजाइम एंजाइम का एपोएंजाइम भाग, ये जो एपोएंजाइम भाग है तथा प्रास्थेटिक, ये भाग शिथिल रूप से आपस में जुड़े होते हैं, और ये एंजाइम जो है वो कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, और ये विशिष्ट सक्रियक या सक्रिय कारक होते हैं, अर्थात अगर ये उपस्थित नहीं होंगे, अगर एंजाइम में कोएंजाइम भाग नहीं होगा तो ये एंजाइम जो है क्रिया नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये एंजाइम अनुपस्थित होंगे। फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो ट्रांसफर्ड ग्रुप होता है हाइड्रोजन का, ये कुछ खास कोएंजाइम है और इनके ट्रांसफर्ड ग्रुप हैं। तो फ्लेविन एडेनिन मोनोन्यूक्लियोटाइड जिसे शॉर्ट फॉर्म में FAMN कहते हैं, ये हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन का ट्रांसफर्ड ग्रुप है, और Q10 ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ग्रुप है। अब हम बात करेंगे कोफैक्टर की। कोफैक्टर जो है ये कोएंजाइम से कोरिलेट करता है, जैसे इसमें एंजाइम के जो है एपोएंजाइम तथा प्रास्थेटिक समूह दृढ़ता से जुड़े होंगे, जबकि जो कोएंजाइम में था उसमें ये शिथिल रूप से जुड़े होते थे, तथा इनकी जो प्रकृति होगी वो अकार्बनिक प्रकृति की होगी, तथा ये उष्मा अवरोधी होंगे। और कुछ खास कोफैक्टर है जो है वो है पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और मैग्नीज, ये जो है कोफैक्टर है। तो कोफैक्टर, और अब हम जैसे एपोएंजाइम तथा प्रास्थेटिक समूह, ये दोनों इसमें दृढ़ता से जुड़े होते हैं, और इनकी जो एंजाइम की प्रकृति है वो अकार्बनिक होगी, उष्मा अवरोधी होंगे, जबकि एपोएंजाइम में यही दृढ़ता से जुड़े होंगे, एंजाइम की प्रकृति कार्बनिक होगी और ये उष्मा रोधी होगी।